हेलो एंड वेलकम टू यू आई डी एस टी एम एल गाइस। तो हम पहुंच चुके हैं एपिसोड नंबर 58 में। जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था आपको कि मैं अगला जो वीडियो लेके आऊँगा वो लेके आऊँगा राउटर आउटलेट के नेम प्रॉपर्टी को लेकर के, और राउट्स में हम कैसे आउटलेट को स्पेसिफाई करते हैं। किसी राउट को हम नेम के थ्रू भी किसी कंपोनेंट को लोड कर सकते हैं। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, थोड़ा जाना पहचाना भी है, मैं मानता हूँ ये चीज़, लेकिन कोई नहीं। जैसा कि अगर मैं देखूं ऊपर से नीचे की तरफ, पहला क्या कह रहा है कि ये तो पार्ट है एंगुलर राउटर का, ठीक है। दूसरा, सेटिंग अप राउटर आउटलेट नेम। अब तक हमने जब तक जितना भी राउट को लोड किया वो एक राउटर आउटलेट को हम डालते थे और उसके नीचे वो लोड होता था कंपोनेंट, राइट। इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है। ओके, नेक्स्ट जो मैंने लाइन में लिखा है आउटलेट प्रॉपर्टी ऑफ राउट्स, मतलब कि जब हम राउट्स डिफाइन करते हैं, जैसा कि ऐप राउट डॉट टी एस में कैसा था कि हम पाथ डिफाइन करते थे, कंपोनेंट डिफाइन करते थे, लोड चाइल्ड लोड कंपोनेंट डिफाइन करते थे, राइट, रिडायरेक्ट डिफाइन करते थे, लेकिन उसमें हम कहीं भी आउटलेट नाम की प्रॉपर्टी को डिफाइन नहीं करते थे। उसके बारे में जानेंगे, जो कि रेयरली यूज़ होता है, बट हाँ बहुत इम्पॉर्टेंट है। और जब यूज़ होता है तो आप देख करके कहेंगे कि यस, ये तो कुछ डिफरेंट है, हमको सीखने के लिए मिला। ओके, उसके बाद उसी को मैंने नीचे ग्रे में लिखा है कि आप ये नेम इज इक्वल टू एनी नेम, जहाँ पर राउटर आउटलेट आप टैग लगाते हैं उसमें हम नेम डिफाइन करते हैं, और जो आउटलेट होता है वो राउट के कॉन्फ़िगरेशन में हम डालते हैं। यही 2 पॉइंट है, और वही कॉन्फ़िगरेशन मैंने नीचे लिखा है, ठीक है। पाथ, कंपोनेंट एंड आउटलेट, किसी नेम ऑफ राउटर आउटलेट, जो भी आप नाम देना चाहते हैं। प्री रिटन कोड है हमारे पास, और उसको इतने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करेंगे ताकि आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाए। ओके, 2 एग्जाम्पल्स हैं, और ये 2 एग्जाम्पल सब चीज़ को कवर करके रखता है। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़े, हम ये देख लेते हैं कि 7 नंबर में हमने क्या जाना था। या हमने 57 में जाना था कि रिडायरेक्ट को हम अब रिडायरेक्टिंग राउट को हम फंक्शन भी डिफाइन कर सकते हैं उसके अंदर में, जो कि एंगुलर वर्जन 18 का अपडेट था। ओके, तो चलिए कोड में हम चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं हम आउटलेट के बारे में। तो इससे पहले कि कोड में जाए, हमें कुछ आपको मैं चलता फिरता कोड दिखा दूं ब्राउज़र में। जैसा कि देख रहे हैं कि मेरा ऐप रनिंग में है, और यह है रोल बेस्ड एप्लीकेशन नेम राउटर आउटलेट एग्जाम्पल। यहाँ पर यूज़र है, एडमिन है और सुपर एडमिन है। मैंने एक यूज़र का कंपोनेंट बनाया है जिसमें के अंदर में कुछ राउट्स भी हैं। एडमिन का और सुपर एडमिन का भी मैंने बनाया है। इन दोनों का तो खैर उतना ज़्यादा काम नहीं है, बट वो कंपोनेंट का यूज़र के अंदर में काम है, वो मैं आपको दिखाऊँगा, ठीक है। सबसे पहले अगर मैं यूज़र पे क्लिक करता हूँ तो हमारे पास ये खुल के आता है। आपको कुछ डिफरेंस दिख रहा होगा यहाँ पर, देखिए राउट कैसा बनकर आया है। ऐसा राउट आपने नहीं देखा होगा जनरली। ओके, हम एक एक चीज़ डिफाइन करेंगे और आपको समझ में भी आएगा। अगर कोड में मैं जाऊँ तो आपको मैं सिंपल से बात बता दूँ, ज़्यादा कुछ नहीं है। एक एडमिन का कंपोनेंट है, कुछ ज़्यादा नहीं, बस इसमें आप देख रहे हैं कुछ डिफ़ॉल्ट हमने नेम डाल के रखा है, दैट्स इट, और कुछ नहीं। दूसरा क्या है, हमारा कोर्स डिटेल है, जो कि मैं अभी दिखा रहा था आपको। कोर्स का डिटेल ये रहा, ठीक है, और कोर्स का ये रहा, कोर्स लिस्ट का। तो कोर्स लिस्ट और कोर्स डिटेल, ओके। गार्ड हमने एक लगा के आपको चेक लिस्ट में वो भी दिखाया गार्ड कैसे काम करेगा, क्योंकि इसकी भी ज़रूरत है उसमें। पेज नॉट फाउंड आपको भी पता ही है। तो यहाँ पर है सर्विस में हम चेक करते हैं, और सर्विस में हमने पहले का दिया हुआ सर्विस को यूज़ किया, जहाँ पर लॉगिन लॉगआउट और इज़ लॉगिन, ये काम का नहीं है क्योंकि ये पुराना वाला पड़ा हुआ था। ओके, इसको यूज़ नहीं कर रहा हूँ मैं। हाँ, यूज़ कर रहा हूँ मैं इसको, इज़ एडमिन, सुपर एडमिन और यूज़र टाइप, ये मैं यूज़ कर रहा हूँ। कैसे यूज़ करूँगा 1 बाय 1 बताऊँगा मैं आपको। नेक्स्ट, सुपर एडमिन, वही एक कंपोनेंट है जिसमें डेटा हमारा दिखता है। सुपर एडमिन में वही है डेटा, बस उसमें ये डिलीट का एक आइकन उसमें ऐड हो गया है, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। तो आप पहले से भी जानते हैं कि कंपोनेंट कैसे बनता है। यूज़र का है, हाँ, यूज़र में क्या है कि ये कुछ मैंने यहाँ पे डाला है जो कि एग्जाम्पल नंबर 1 है, और उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 2 है यहाँ पर। ओके, ठीक है। तो यूज़र भी हमारा, और इसके अंदर में कुछ राउट्स हैं। अब ये एग्जाम्पल नंबर 1 राउट्स है, जिसको मैं कमेंट करके रखा हूँ, और ये एग्जाम्पल नंबर 2 का राउट है, ठीक है। ओके, तो इतना भी है। इसमें ऐप कंपोनेंट में हम गए तो बस कुछ नहीं, एक राउटर आउटलेट है, वही एडमिन सुपर एडमिन जो पहले का था वही चीज़ है। एक मैं यूज़र में भेज रहा हूँ, एडमिन और सुपर एडमिन पे भेज रहा हूँ, और कुछ नहीं।
और उसके बाद मैं जाता हूँ ऐप राउट में। ऐप राउट में मैंने वही उसको सिर्फ यूज़र को लोड करवाया है, बाकी ये सब तो आप जानते हैं, क्लिक करने के बाद उसे कंपोनेंट में चला जाता है। ठीक है, ये था मेरा कोड, क्योंकि बताना जरूरी था कोड, अदरवाइज आपके लिए प्रॉब्लम हो जाती। और इसको मैंने लेजी लोड किया है तो इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, पहला एग्जाम्पल को मैं ओपन कर लेता हूँ ताकि वो ज़्यादा आसान होगा। तो पहला एग्जाम्पल को ओपन करने के लिए मैं जाता हूँ यूज़र राउट में, और इस पूरे को मैं अभी कमेंट कर देता हूँ यहाँ से यहाँ तक। ओके, चलो भैया कमेंट हो जाओ। यस, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ और इसे मैं ऑन कर देता हूँ। ठीक है, और इस राउट को भी ऑन कर देता हूँ। ओके, बाकी इस इंपोर्ट को छोड़ दीजिए क्योंकि बाद में हमें यूज़ करना है इसको। ठीक है, ये तो हमारा हो गया पहला एग्जाम्पल। उसी तरह से यूज़र कंपोनेंट में जाते हैं, मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ और इन सब को अनकमेंट कर देता हूँ। ठीक है, अनकमेंट तो इसको भी करना पड़ेगा, ये राउटर आउटलेट का ये भी है, इसे भी हमें अनकमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, अब ज़रा मैं एक बार चेक कर लूँ कि ये चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ठीक है, ये कुछ एक्स्ट्रा है इस जगह पर, इसे भी मैं अभी हटा देता हूँ। और तो हमें नहीं लगता है कि कुछ प्रॉब्लम होना चाहिए। यस, जैसा कि अभी आप देख रहे हैं कि हमारे पास एक एप्लीकेशन बनकर आया है, वही एडमिन और सुपर एडमिन का है। इन दोनों बटन का भी कोई काम नहीं है, बस मैं यूज़र पे ध्यान देने वाली बात है। तो मैं इन दोनों बटन को भी हटा देता हूँ। ठीक है, ओके, मैं इन दोनों बटन को भी अगर ऐप कंपोनेंट्स हटा देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। यस, इसको और इसको मैं हटा देता हूँ क्योंकि हमको तो राउटर से लेना देना है। ओके, तो ये बटन हमारा हट गया, सिर्फ यूज़र है। और मैंने यूज़र पे इसलिए रखा है ताकि मैं साथ साथ इसे हम चाइल्ड राउट पे कैसे लगाएंगे वो भी मैं आपको दिखा दूँ। आप रूट पे लगा सकते हैं, चाइल्ड राउट पे मैं बता दूंगा तो ज़्यादा आसान होगा आपके लिए, क्योंकि हो सकता है रूट पे आप लगा दें, बाद में कहेंगे यार चाइल्ड पे कैसे लगाते हैं। तो चाइल्ड पे अगर लगा सकते हैं तो रूट पे भी लगा सकते हैं। ओके, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर पहला एग्जाम्पल में ये कह रहा है वेलकम गेस्ट सुपर एडमिन। अब जैसे सुपर एडमिन है यहाँ पर, तो ये देख रहे हैं वेलकम सुपर एडमिन का यहाँ लिस्ट आ गया है। एडमिन भी है और वो यूज़र जो है वो सुपर एडमिन भी है। ओके, लेकिन अगर मैं यही जाके सर्विस में, अभी मैं सब कुछ बंद कर देता हूँ, मैं एक एक खाली सिर्फ डेमो दिखा रहा हूँ, उसके बाद कोड में जाऊँगा। अगर मैं सर्विस में जा करके यहाँ पर जो डेटा, मान लेते हैं ये डेटा हमारा कहीं से आ रहा है, डेटाबेस से आ रहा है, क्योंकि जो यूज़र लॉगिन किया है उसका कोई रोल है। अगर वो रोल मान लेते हैं यहाँ पर यूज़र है, सबसे पहले एक बंदा आया है, वो आ करके किसी ऑर्गेनाइजेशन में एक लॉगिन आईडी पासवर्ड बनाया है और उसको कोई रोल नहीं दिया गया, सिंपल एक एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय को हम यूज़र के डिफाइन कर रहे हैं इस जगह पर। अगर वो सिंपल से यूज़र है तो आप उसको सिर्फ और सिर्फ स्टार्टिंग में जब ये यूज़र वाले पेज पे जाएगा उसे सिर्फ और सिर्फ ये दिखेगा स्टार्टिंग के टाइम पे। ओके, नेक्स्ट, अगर वो एडमिन निकला, किसी वजह से उसको एडमिन की अथॉरिटी दे दिया गया है, तो जैसे एडमिन हो जाएगा तो यहाँ पर उसका एक ब्लॉक खुल के आ जाएगा, जो कि ये रीड ऑनली एक्सेसिबिलिटी है, वो इसके डेटा को रीड कर सकता है, जो भी उसके अंदर में यूज़र्स है उसके डेटा को रीड कर सकता है। इसलिए मैंने टिक मार्क दे दिया है, कुछ कर नहीं सकता है, सिर्फ देख सकता है। नेक्स्ट, लेकिन अगर वो किसी वजह से सुपर एडमिन है, सुपर एडमिन मतलब कि वो सब कुछ पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को देख सकता है, तो वो यहाँ आकर के सब कुछ देख सकता है। वो अपने कंटेंट को भी देख सकता है, यूज़र्स को भी देख सकता है, उसको डिलीट एडिट सब कर सकता है। हालांकि CRUD ऑपरेशन में अभी नहीं कर रहा हूँ, बस आपको मैं आउटलेट का बता रहा हूँ। तो समझ रहे हैं ये चीज़। अब ये ज़रा सोचिएगा एक सेकेंड के लिए, मैंने इसको एक कंपोनेंट बनाया है जैसा कि आपको दिखाया, सुपर एडमिन का भी एक कंपोनेंट बनाया, इसको भी मैंने दिखाया। जनरली बंदे क्या करते हैं इस जगह पर कि यहाँ पर इस पेज पर मान लीजिए यूज़र का एक पेज है, कंपोनेंट है, उस कंपोनेंट में यूज़र का डेटा डाल दिया, उसके बाद यहाँ पर इसी कंपोनेंट को, जो कंपोनेंट का सेलेक्टर के थ्रू है, उसमें डेटा डाल देते हैं और उसमें से इनपुट वे के थ्रू डेटा उसमें सेंड करके और वो लिस्ट दिखाते हैं। जनरली यही करते हैं, यस, मोस्ट ऑफ द केसेस। लेकिन अब देखिए राउटर आउटलेट कैसे यहाँ काम करता है। तो मैं जाता हूँ अब यस यूज़र वाले इस कंपोनेंट में, ठीक है, क्योंकि इसी कंपोनेंट का मेन है। ऐप राउट का कोई मतलब नहीं बनता है क्योंकि सिंपल यूज़र को हम रिडायरेक्ट करते हैं लोड चिल्ड्रन, दैट्स इट। तो अब इसके राउट में जाते हैं। जब इसके राउट में हम जाते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट ये कैसे मैंने बनाया है राउट, इसका मैंने ट्यूटोरियल बना चुका हूँ, प्लीज़ इसे जा कर के देख लीजिएगा कैसे बनाया है, ठीक है, ओके। अब यहाँ देखेंगे जब यूज़र पे बंदा जाता है, जो कि हमारा
ऐप राउट के थ्रू आ रहा है यहाँ से यूज़र में, तो पहला उसका था ब्लैंक। जब वो ब्लैंक पे गया तो उसने यूज़र कंपोनेंट को लोड कर दिया। अब जब यूज़र कंपोनेंट को लोड किया तो हमारे यूज़र कंपोनेंट पे क्या है, अगर राउटर आउटलेट को भी छोड़ दें, क्योंकि राउटर आउटलेट का तो मतलब नहीं बनता है, वो तो पेरेंट राउट पे इस राउटर आउटलेट पे जाकर के लोड होगा, राइट। यूज़र जो है इस पे, क्योंकि रूट पे है, तो उसका सिर्फ ये डेटा है, ठीक है। ये तो चिल्ड्रन के का है, ये इसमें सिंपल से क्या है, वेलकम टू। अब ये यूज़र है, ये मैं कहाँ से लिया हूँ, ये मैंने लिया है सिर्फ एक सर्विस, जो मैंने एक सर्विस बनाया और सर्विस में, और वहाँ से कुछ नहीं। अगर मैंने और सर्विस में यूज़र टाइप एक मेथड बनाया है और वहाँ से रोल जो था उसको वहाँ रिडायरेक्ट कर दिया है। अगर मैं सर्विस में जाऊँ आप देखेंगे यूज़र टाइप में रोल को वापस कर दिया। रोल हमारा क्या है वह, सुपर एडमिन, जो कि हार्ड कोडेड है। ओके, ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। और उसी को मैं यूज़र में सेव कर दिया हूँ और वही यूज़र को मैंने यहाँ डिस्प्ले कर दिया अपर केस पाइप लगा के। पाइप का भी ट्यूटोरियल में बना चुका हूँ, प्लीज़ जाके उसको देखिएगा। तो यहाँ तक समझने में मुझे नहीं लगता है कि कोई दिक्कत होगा, ठीक है। अगर मैं इसको अभी सुपर एडमिन ना करके सिंपल यूज़र कर देता हूँ, ठीक है, ओके। अगर मैं इसको सिंपल यूज़र कर दूँ तो हमारा राउटर आउटलेट काम नहीं करेगा। रीज़न है उसके पीछे, क्योंकि उसके ऊपर कैन मैच का गार्ड लगा हुआ है, ठीक है। ये भी मैं वीडियो बना चुका हूँ, प्लीज़ जाके देख लीजिएगा गार्ड का। अभी मान के ये चलिए कि इसमें ट्रू फॉल्स आता है, उसके हिसाब से राउट लोड होता है। अगर आप नए यूज़र हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए और पुराना वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो आप देखिएगा ये वाला वेलकम टू यूज़र आ गया इस जगह पर, और वो लॉरम एप्सम यहाँ पर जो डमी कंटेंट है वो हमारा यहाँ पर शो होने लगा। ओके, अगर कोई कन्फ्यूजन होगा तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब ज़रा यहाँ देखिए इस चीज़ को, यहाँ पे मैंने क्या किया, एक और तीन राउटर आउटलेट है, 1, 2 और 3। ये राउटर आउटलेट बाय डिफ़ॉल्ट किसी भी कंपोनेंट का अगर कोई चाइल्ड बनाते हैं, जैसे कि यूज़र का कुछ चिल्ड्रन यहाँ बना पड़ा है, उसके लिए आपको एक डिफ़ॉल्ट राउट तो होना ही मांगता है उस जगह पर। तो डिफ़ॉल्ट राउट हमने दे दिया जिसपे कि चाइल्ड राउट लोड होगा, राइट। जो कि स्टार्टिंग में हम बटन पे जब एडमिन और सुपर एडमिन पे क्लिक करते थे, वहाँ पे एडमिन था ना स्टार्टिंग में बटन, तो वो इसी जगह पे लोड होता था इसके नीचे। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर राउटर आउटलेट में नेम दे रहे हैं कि एक नेम इसी जगह पे एडमिन का जब कंपोनेंट आएगा तो इसके नीचे लोड करो, सुपर एडमिन का कंटेंट आएगा तो इसके नीचे लोड करो, ठीक है। ये राउटर आउटलेट का एक प्रॉपर्टी होता है, नेम। ओके, नेक्स्ट, अब यहाँ पर जब हम जाएंगे राउटर आउटलेट में, यहाँ क्या देख रहे हैं, मैंने ब्लैंक पाथ लिया है, देख रहे हैं यहाँ पर, ये मैंने पाथ एडमिन नहीं लिया है और ना ही सुपर एडमिन ने लिया है। क्यों, इसके पीछे रीज़न है कि ब्लैंक पाथ अगर होगा तो इस हिसाब से देखा जाए तो ये कंपोनेंट भी लोड होगा और ये कंपोनेंट भी लोड हो जाएगा और ये कंपोनेंट भी लोड हो जाएगा। समझ रहे हैं ना इस जगह पर, क्योंकि इस यूज़र के बाद का कोई भी हमारा डेटा नहीं है, तो ये उसके अंदर में खुद के लिए भी एक राउट एक्टिवेट कर देगा और चिल्ड्रन के लिए एक्टिवेट कर देगा। जैसा कि अगर मैं यहाँ कैन मैच को हटा दूँ इस जगह से, अभी मैं कोई भी गार्ड नहीं लगाता हूँ, तो आप देखेंगे वो दोनों लोड हो जाएगा इस जगह पर, है ना। तो ये चीज़, तो हमने सबसे पहले इसको ब्लैंक पे इसको लोड कर दिया दोनों को, लेकिन हमने ये बता दिया कि कहाँ लोड होना है। लेकिन अगर देखा जाए आउटलेट को मैं यहाँ से हटा देता हूँ, मैंने आउटलेट का नेम भी हटा देता हूँ, दिया है उस जगह पर, यहाँ पर नेम दिया है, मान के चलिए मैं अब इसको सबको हटा देता हूँ। तो इस केस में क्या होगा, अब ज़रा इस केस में देखिए क्या है। इस केस में हुआ यूं कि सबसे पहले एडमिन ये आके लोड हो गया। रीज़न क्या था कि वो ब्लैंक वाला पहला ही उसको राउट मिल गया और राउट कंप्लीट हो गया, तो दूसरे राउट पे वो गया ही नहीं, सुपर एडमिन पे नहीं गया वो, ठीक है। तो अब इस जगह पर मैं इसको वापस बैक कर लेता हूँ। अब मुझे क्या करना है कि इसी एडमिन को भी लोड करना है और मुझे सुपर एडमिन को भी लोड करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसको ये बता देंगे कि भाई ऐसा है कि तुम्हारे लिए एक राउट में अगर तुम एक बार लोड हो चुके हो, जैसे कि यूज़र कंपोनेंट एक बार किसी राउट में लोड हो चुका है जो कि पेरेंट पे है, लेकिन उसके चिल्ड्रन में अगर किसी एक पे लोड हो चुके हो तो दूसरे पे भी लोड हो, क्योंकि मैं सबको एक एक नाम दे रहा हूँ। उसी राउटर के नाम के नीचे तुम अपना
जो भी डेटा है वो शो करोगे। तो जैसे आउटलेट यहाँ दे दिया, पाथ क्या देगा आउटलेट एडमिन, यही एडमिन नेम जो है मैं यहाँ पर इसके नेम में डाल दिया। अगर आप देखेंगे इसके राउटर आउटलेट में नेम डाल दिया, यही एडमिन और यही हमारा यहाँ से एडमिन आउटलेट में, दोनों सेम हो गए। इसलिए जब उसको ब्लैंक मिलता है, ये कंपोनेंट मिलता है, तो ये आउटलेट के पास जाकर अपना कंटेंट को थ्रो कर देता है, तो इसके नीचे आ गया। उसी तरह अब एक कंपोनेंट तो लोड हो गया, तब नीचे के लिए गया, जब नीचे गया तो उसको भी ब्लैंक मिला और ये चेक किया कि अरे एक तो लोड हो चुका है, लेकिन ये तो एडमिन के नीचे हुआ है, मेरे पास अभी एक और राउट बचा हुआ है जो कि है सुपर एडमिन, जो कि नाम मेरे साथ अटैच किया गया है, वो नेम का कोई राउटर आउटलेट है कि नहीं पेज पे। यस, उसको कहते हैं अरे ये अभी तो मुझे मिल गया नाम है, क्यों ना हम अपना कंटेंट इसके नीचे डाल दें। अब इसके कंटेंट ला करके उसने डाल दिया, तो जिसके चलते वो सुपर एडमिन और एडमिन दोनों यहाँ पर शो करने लगा। मुझे नहीं लगता कि यहाँ तक कोई दिक्कत है, ठीक है। अगर कोई दिक्कत होगा तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि यहाँ प्रॉब्लम मुझे आ गया है। ओके, अब अगर मैं नेक्स्ट में जाऊँ, जो कि है हमारा इस जगह पर जो मैं बता रहा था कि गार्ड को लेकर के, अब ज़रा देखिए मैंने उसी चीज़ को क्या किया, गार्ड के साथ अटैच कर दिया कि अगर वो यूज़र एडमिन है तो इसको दिखा दो, अगर नहीं है तो सुपर एडमिन को, मतलब सुपर एडमिन को जो भी है, तो वहाँ पर हमने कैन मैच का गार्ड लगा दिया, ठीक है। इसको हम एक्टिवेट कर लेते हैं। अब हुआ यूं कि जब स्टार्टिंग में उसको ब्लैंक मिला, चिल्ड्रन में उसको ब्लैंक मिला, तो उसने देखा कैन में अच्छा ऐसा है कि हमको एडमिन वाले नाम जो लिखा हुआ राउटर आउटलेट, उसमें जा करके हमको डालना है अपना कंटेंट उसके नीचे, लेकिन ये तो एडमिन गार्ड लगा हुआ है, तो एडमिन गार्ड में चला गया वो। तो हम जाते हैं गार्ड में, और गार्ड में हम देख रहे हैं इज एडमिन गार्ड पड़ा हुआ है इस जगह पर, और यहाँ कैन मैच का हमने गार्ड लगा दिया है, और यहाँ से सिंपल चेक कर दिया है अगर एडमिन का गार्ड है तो इस एडमिन को वापस कर दो सर्विस से। अब सर्विस हमारा क्या था इस जगह पर, इस एडमिन का था हमारा यहाँ पे फंक्शन इंजेक्ट करा के हमने किया था। प्लीज़ कैन मैच का जरूर देखिएगा, इंजेक्ट कैसे करा के हम भेजते हैं, इसका भी ट्यूटोरियल बनाया है हमने। तो इसमें जाके गए, इस एडमिन में चेक किया, तो कंसोल है जगह पर कि अगर वो एडमिन रहा तो वापस कर दो, ट्रू कर दो, अदरवाइज वो सुपर एडमिन भी रहा तब भी इसको ट्रू कर दो, तो दोनों केस में वो हमें दिखेगा, ठीक है। उसी तरीके से हमने गार्ड में सुपर एडमिन के लिए कर दिया। सुपर एडमिन में सिर्फ यही चेक किया कि अगर जब तक सुपर एडमिन ही होगा तभी वो ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स होगा। तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ तक गार्ड में समझने में कोई दिक्कत, और जैसे गार्ड यहाँ पर मिला उसको, तो इस राउट में इसको कर दिया ट्रू और इसको भी कर दिया ट्रू, और अपने अपने नाम में जा करके उसने शो कर दिया, ठीक है। तो ये तो था पहला एग्जाम्पल जिसको कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद डेटा समझ लेने वाली बात तो अब दूसरी ही बात है, आप जा करके चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये स्टैटिक डेटा आप दिखा सकते हैं कि रोल बेस में। अब आते हैं दूसरा, जो कि जनरली आपको इंटरनेट पे मिलता है कंटेंट, राइट। अब उसको एक्सप्लेन करते हैं। तो मैं पहले वाले को अब कमेंट आउट कर देता हूँ, ठीक है, और दूसरे को अनकमेंट कर देता हूँ यहाँ से। राउट में कोई दिक्कत नहीं है, राउट मैंने उसी तरह से किया है जो पहले था, लेकिन मैंने थोड़ा सा चेंज किया है, बताते हैं क्यों, ठीक है। एक तो ये हमारा हो गया, और यूज़र कंपोनेंट में जाके क्या करते हैं, और इसको हम यहाँ से कमेंट कर देते हैं, ओके, यस, इसको कमेंट कर देते हैं, और इसको रहने देते हैं, इसको ओके, इसको भी कमेंट आउट कर देते हैं, सब चीज़ कमेंट करते हैं, बस एक इसको छोड़ देते हैं नीचे वाले को, ठीक है। यहाँ मैंने कर दिया यूज़र पेज। अब मैं यहाँ पर दो राउट को दिखा रहा हूँ, एक तो जो लिस्ट है हमारा कोर्स का, आप यूज़र्स का दिखाएं जो भी दिखाएं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, और उसका एक डिटेल पेज है, राइट। अब इस जगह पे राउट में जाते हैं, हमारा एक्टिवेट हो गया। अब जाके देखें हमारा क्या काम कर रहा है, यस, हमारा ये काम कर रहा है पेज। अब ये दोनों कैसे काम कर रहा है, ठीक है। अब कुछ सिमिलरिटीज़ देखिए। सिमिलरिटीज़ क्या है, पाथ मैंने यहाँ दिया है कोर्सेज़ का, जैसा हमने यहाँ एडमिन के लिए दिया था, लेकिन अब हमने पाथ दे दिया कि वो कोर्सेज़ वाला पेज पर अगर जाएगा चिल्ड्रन तो वो कोर्सेज़ लिस्ट को डाल देगा, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर मैं यहाँ पर कोर्सेज़ वाले स्लैश कोर्सेज़ कर दूँ, हार्ड कोडेड यहाँ कर दूँ, तो ये देखिए कोर्सेज़ वाला हमारा राउट पे आ गया, ठीक है। अभी मैं क्लिक भी कुछ नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो कोर्सेज़ वाला कंपोनेंट लोड हो गया, ये तो जनरल सी बात है, सबसे बेसिक चीज़ है, ओके। उसी तरह से कोर्स में अगर आईडी डाल दिया तो यहाँ आउटलेट का, मैं आउटलेट अभी यहाँ से हटा देता हूँ इसको, ठीक है।
तो वो कोर्स डिटेल के कंपोनेंट को लोड कर देगा कब, कोर्स के साथ आईडी मिल जाएगा तो। ठीक है, ये भी बेसिक की बात है। अगर मैं कोर्स में गया और यहाँ पे मैं कर देता हूँ 1, मैं एंटर कर दिया, देखिए कोर्स का नेम आ गया, लेकिन अभी डेटा नहीं आ रहा है, वो हम बताएंगे कैसे आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है, किस तरह से आ रहा है। ठीक है, ये चीज़, बट लेकिन डिटेल ऑफ कोर्स तो लोड हो गया। तो ये था हमारा जेनरिक, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब ये आउटलेट के बारे में भी मैं बता दिया कि काम कैसे करता है। ठीक है, अब देखिए मेन बात होता है सिंपल एक ही चीज़ कि आप जो राउट बनाते हैं, जिस भी बटन पे क्लिक करते हैं वहाँ पर, वो बटन पे आप एक्चुअली कॉन्फ़िगर कैसे करते हैं। चलिए, तो वो है हमारा यूज़र कंपोनेंट। यूज़र कंपोनेंट में क्या देख रहा हूँ कि पहला जो लोड हो रहा है, जो बाय डिफ़ॉल्ट वाला था, जैसा कि पिछली बार था बाय डिफ़ॉल्ट, ये उसी का वही कॉपी पेस्ट मान के चलिए यहाँ है। तो बाय डिफ़ॉल्ट कौन सा राउटर लोड होगा, कौन सा राउट लोड होगा? बाय डिफ़ॉल्ट हमारा ये होगा यूज़र कंपोनेंट, जो हमारा ये स्टार्टिंग में था, वेलकम टू यूज़र पेज, इस जगह पे। कैसे? अब हम HTML में जाते हैं यूज़र कंपोनेंट के, ये सब तो कमेंटेड है। वेलकम टू यूज़र पेज, ये आ गया लोड। अब इसके अंदर के राउट को अगर मैं साथ लेके चलूँ यूज़र राउट में, तो कौन सा राउट लोड होगा? ब्लैंक वाला है, ये तो लोड हो गया। अब स्टार्टिंग में देखिए यहाँ पे मैंने रिडायरेक्ट किया है, और रिडायरेक्ट करने का तरीका देख रहे हैं कैसा है। इसको भी मैं करता हूँ, हटा देता हूँ। चलिए, हम रिडायरेक्ट नहीं कर रहे। अभी क्या होगा हमारा, अगर यूज़र वाले पेज पे जाएंगे तो कुछ लोड होगा? नहीं होगा। लेकिन जैसे ही हम कोर्सेज वाले पाथ पे जाएंगे तो कोर्स लिस्ट हमारा लोड हो जाएगा। कहाँ? वो हमारा लोड हो जाएगा इस वाले राउटर आउटलेट के नीचे, जो बाय डिफ़ॉल्ट है एक, और होना ही है उसको। तो चलिए डाल देते हैं कोर्सेज का। ठीक है, कोर्सेज का डाल दिए, लोड हो गया, जो जनरल टर्म था। ठीक है, जनरली हम लोग जितना सब कुछ करते हैं। ठीक है, इसके नीचे हमारा ये इस राउटर आउटलेट के नीचे हमारा ये कंपोनेंट लोड हो गया। अब चलते हैं इस कंपोनेंट में यहाँ क्या काम चल रहा है। ये हमारा कोर्सेज लिस्ट कंपोनेंट है, जो हमने बना के रखा था। कोर्सेज लिस्ट कंपोनेंट डमी डेटा है, वहाँ पे कोई वैसा है नहीं। कोर्सेज लिस्ट, ये रहा कोर्सेज लिस्ट। यहाँ देखेंगे तो ये फॉर लूप में क्या है वो मैं बता देता हूँ। यहाँ ये डेटा है, कुछ ज़्यादा नहीं है, ये कोर्सेज का डेटा है पड़ा हुआ, इसी को रेंडर कर दिया है हमने। जैसे कि देखो, ये H2 तो स्टैटिक है, कोई समझने में दिक्कत नहीं, S3 भी समझने में दिक्कत नहीं। बस इसको फॉर लूप के साथ ले करके अभी इस ए टैग के लिंक को छोड़िए, राउटर लिंक को छोड़िए, बाहर में जाए अभी ये। ठीक है, अभी आप इसको देखिएगा इतना दूर तक। तो जैसे फॉर लूप चला, उसके बाद मैंने उसके आईडी को शो कर दिया और नेम को शो कर दिया, और ये कुछ स्टैटिक हमने टिक मार्क लगा दिया था उस जगह पर। ओके, बस वही है, और यहाँ पे कुछ नहीं। अब हम आते हैं राउटर लिंक को लेकर के। राउटर लिंक का वीडियो हमने बना दिया है। ओके, राउटर लिंक को अगर लिखना होगा, अगर मैं इसको कॉपी कर लूँ एक सेकेंड के लिए, और इसको मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ नीचे कि क्या लिखा हुआ है। अगर ये एरे में यहाँ पे है, तो इसको भी हम यहाँ पे पहला राउटर लिंक का एरे में देते हैं। तो पहला हम देते हैं कि ये किस राउट के थ्रू जाएगा। अगर यही हमारा ऐप कंपोनेंट पे रहता तो ये हम ब्लैंक छोड़ देते। ठीक है, लेकिन ये हमारा यूज़र के थ्रू है, तो हमने यूज़र को दिया। ठीक है, पहला स्टेप तो कंप्लीट। दूसरा क्या है, इसके बाद हम कुछ डेटा डालेंगे। वो डेटा क्या होगा, वही जो हम वहाँ आउटलेट राउट में देते थे, दिए हैं। अगर वही आउटलेट अगर देखेंगे इस जगह पर, जो कि हम सबको बंद कर देते हैं, सब चीज़ यहाँ से बंद कर देते हैं। ठीक है, ऐप राउट भी बंद कर देते हैं। कहाँ? यहाँ जो हम यहाँ पे आउटलेट दे रहे थे, यही आउटलेट को डिफाइन करना है हमको इस ऑब्जेक्ट के अंदर में, राइट। तो इस ऑब्जेक्ट के अंदर में जाते हैं, लिखते हैं आउटलेट। कोई दिक्कत यहाँ पर? जब आउटलेट ने आउटलेट्स एस रहेगा वो, ठीक है। अब आउटलेट्स भी एक ऑब्जेक्ट लेगा, यहाँ तक भी समझने में कोई दिक्कत नहीं। अब ऑब्जेक्ट लेगा तो क्या चीज़ लेगा यहाँ इसके अंदर में? तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आउटलेट का नाम लिया। ये डिटेल्स क्या है? ये डिटेल्स है आउटलेट का नेम, जो डिटेल्स हमने आउटलेट के नेम में दिया है यहाँ पर। ये देख रहे हैं आउटलेट का नेम, यूज़र वाले चाइल्ड वाले में दिया है मैंने डिटेल्स। यही डिटेल्स हमने ला करके रख दिया इसको यहाँ पर। तो चलिए रख देते हैं डिटेल्स भैया, डिटेल्स ये डाल दिया। अब ये डिटेल्स जो है सो वो एक और एरे लेगा,
वो एरे लेगा इसलिए क्योंकि इसमें मल्टीपल डेटा हम पास कर सकते हैं, राइट। पैरम्स में पास कर सकते हैं, कुछ भी पास कर सकते हैं उस जगह पर। तो अब यहाँ पे क्या है, दूसरा है कोर्स। वो हमने कोर्स क्या है, वो जिस पे हमको जाना है, ये वाला पहला राउट होगा, ठीक है। क्योंकि इसका भी तो राउट बन सकता था, जो पिछली बार हम बताए थे, जस्ट इसके पीछे वाले में हमने इसको एक्सप्लेन किया है क्यों हम राउट बनाने के लिए इसको यूज़ नहीं, मतलब क्यों नहीं बनाते, ठीक है। तो ये वाला चीज़ पहला पार्ट, क्योंकि इसके अंदर में आईडी है, ठीक है। तो पहला पार्ट हमने यहाँ पे दे दिया कोर्स, तो वो हमारा है स्ट्रिंग फॉर्मेट में, ठीक है। उसके बाद दूसरा यहाँ पे है कॉमा। इसके बाद दूसरा क्या है, अंदर का एक और अंदर के, अगर मल्टीपल रहता है तो मल्टीपल कॉमा कॉमा करते हुए जाते और हम उसको डेटा देते रहते, ठीक है। तो अंदर में क्या है, आईडी, तो ठीक है आईडी हम दे देते हैं इधर पे। और ये आईडी क्या है हमारा, आप डायनेमिक या कुछ भी, आप स्टैटिक भी रख सकते हो, 1 2 3 4 कुछ भी रख सकते हो। लेकिन जब आपको डायनेमिक करना है कोई भी चीज़, तो आपको आईडी यहाँ लूप में मिल रहा था ना, कोर्स का आईडी, उसके हिसाब से आप डेटा गेट कर सकते हैं। तो यहीं पे दे दिया कोर्स डॉट आई डी। तो ये जो आईडी यही दे दिया बस, ठीक है। अब इसी देखो सेम चीज़ लिखा हुआ है ना यहाँ पर, सेम चीज़, और मैं इसको अब यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। तो अब ये सेम चीज़ हो गया हमारा। तो ये हमारा ये एक्स्ट्रा चीज़ मैंने पास किया है, ठीक है। और एक्टिव भी, ये तो आप पहले से जानते हैं, मैं इसका भी वीडियो बना चुका हूँ इस सीरीज़ में। तो बस यहीं पे हो गया काम एकदम एक नंबर। जैसे ही सेव करेंगे, अब इसके ऊपर हम जाते हैं, हम पहले अगर CSS3 को क्लिक करेंगे तो देखिए वो आ गया हमारा CSS3। और ये राउट देखिए कैसा बना, यूज़र के अंदर में कोर्सेस, उसके बाद डिटेल्स, फिर उसके बाद कोर्स, और उसके बाद हमारा वो आईडी। और ये नेम जो हम पास किए हैं वो है हमारा क्वेरी पैरम्स में, नेम इज इक्वल टू कोर्स का नेम पास किए और एक्टिव करके क्लास लगा दिए। तो ये चीज़ था हमारा यहाँ पर। अब एक चीज़ देखिए, यहाँ डबल स्लैश आ रहा है, ये डबल स्लैश भी आप हटा सकते हैं। कोर्सेज के बाद हमारा यहाँ पर डबल स्लैश आ रहा है, कोर्सेज के बाद डबल स्लैश आने का ज़रूरत है यहाँ पर, मुझे तो नहीं लगता है कि ज़रूरत होना चाहिए। वो ये प्रॉब्लम हुआ क्योंकि वो रूट से देखने लगा उसको, यहाँ जैसे ही स्लैश दिए रिलेटिवली ना हो करके रूट से देखने लगा, यूज़र के बाद नहीं देख रहा है, तो रूट पे तो कोर्स पड़ा हुआ ही नहीं है। बेहतर है इसको ऐसे ही जाएगा, क्योंकि यूज़र के अंदर हमारा डिटेल्स कोर्स है, राइट राउट। तो ये हमारा काम करने लगा जैसे कि हमारा पहले काम कर रहा था। आजा भाई। हाँ, तो कि ये हमारा लोड हो चुका है, बस वही कोर्सेज का लिस्ट किया, और जब जावास्क्रिप्ट पे क्लिक करता हूँ तो जावास्क्रिप्ट का आता है, और ये हमारा इस तरह से डिटेल बन रहा है। ओके, तो उसी तरीके से मैंने क्या किया, बस इसको पहले वाले को क्लिक कर दिया था और इसी को कॉपी कर लिया यूज़र तक, और इसको ले जा करके हमने राउट में पहले आइटम को जब ब्लैंक मिलेगा तो रिडायरेक्ट करके इस पर भेज दिया मैंने, बस इतना ही किया था और कुछ नहीं। तो जब अगर मैं यूज़र पे जाता हूँ, जब मान लेते हैं इसको क्लिक करके ऐसे किया और मैं यूज़र पे जाता हूँ, तो ये पहला आप ऑटोमेटिकली सेलेक्टेड वो दिखता है। एक और चीज़ मैं बताता हूँ, अगर आप इसको कॉपी करके, ठीक है, कॉपी करके मान लेते किसी और टैब में खोलेंगे, तो इससे क्या होगा, अगर वो डायरेक्ट राउट के हिसाब से बना होगा तो उस पर्टिकुलर डेटा को आप गेट नहीं कर सकते, राइट। अलग अलग राउट से अगर जैसे कंपोनेंट को अगर लोड करके आपने बनाया है किसी चीज़ में, डेटा डाल करके इनपुट करके, तो उस पर्टिकुलर कंपोनेंट में डेटा राउट नहीं बनेगा और डेटा लोड नहीं होगा। तो हमने इसको देखिए यहाँ पे भी लोड करेंगे तो वही सेम खुलेगा। इनकॉग्निटो में अगर जाके अगर खोलूँगा मैं, ठीक है, जिसमें कि कुछ भी नहीं है, सेम खुलेगा पहला कनेक्ट सेलेक्टेड। तो ये चीज़ें थी हमें जानना ज़रूरी था राउटर आउटलेट के बारे में। अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि यहाँ पर समझ में नहीं आया। मैं दोबारा हो सकता है कि उसको शॉर्ट वीडियो बना करके आपको शो कर दूँ, ठीक है। मैंने इसलिए इसको कोड में लिखा नहीं क्योंकि इतना लिखने में तो बहुत बड़ा 1 घंटे का वीडियो बन जाता। अभी खुद देखिए 32 मिनट का लगभग बन गया। मैं अब उसको ट्रिम करूँगा तो हो सकता है कुछ और मिनट कम हो जाए। और मुझे लगता है कुछ चीज़ छोड़ा मैंने इस जगह पर। मैंने 2 एग्जाम्पल दिए और ये 2 एग्जाम्पल बेस्ट एग्जाम्पल हैं दोनों तरीके से। ओके,
तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। अगर आप नए यूज़र हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। और दूसरा चीज़, शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि ये सब नॉलेज बहुत बहुत इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, अगला वीडियो मैं बनाऊंगा पाइप का, एक जो मैंने छोड़ा था जो कि है कस्टम पाइप। हम अपना खुद का पाइप कैसे बनाएंगे, प्योर पाइप और इम्प्योर पाइप दोनों में क्या डिफरेंस है, कब यूज़ करना चाहिए, कैसे यूज़ करना चाहिए, इसका वीडियो अगला मैं बनाऊंगा। ठीक है, तो बने रहिए चैनल के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।